हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपन रीट मुख्य परीक्षा के आपके मॉडल पेपर अपने स्टार्ट हैं। 9वें नंबर का अपना मॉडल पेपर है। डेली आप मज़े ले रहे होगे। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन अपन करते हैं। मैंने आपको बोला था 30 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले। लगभग 1500 क्वेश्चन का अपना संगम हो जाएगा यहाँ से। और आप फिर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके मिले हैं, है ना। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। आपको आराम से टेस्ट दे देना होता है। देखिएगा, लाइव नहीं करने का रीज़न ये है क्योंकि लाइव में टाइम आपका ज़्यादा ख़राब होता है। इतना टाइम आपके पास है नहीं। और मैं मुश्किल से जो 50 क्वेश्चन है ना, वो लास्ट आपके 15 मिनट से पहले पहले करवा देता हूँ इस वीडियो में। अब आपको क्या है, अपना स्कोर देखना है कि हाँ कितने सही हो रहे हैं, और वो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तो चलता हूँ, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतया राजस्थान में ही बहती है? ध्यान रखना क्या पूछा है, पूर्णतया राजस्थान की पूछेगा ना भाई। वैसे तो सबसे लंबी नदी आपकी चंबल है। कौन सी है? चंबल है। लेकिन पूर्णतया राजस्थान में बहे तो ऐसी नदी आपकी बनास नदी है। ऐसी कौन सी आपकी? बनास नदी है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली पूछेगा ना तो आपका बनास नदी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, आप चेक कर लेना लास्ट तक स्कोर और बताना मेरे को, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो भाई बनास है, चंबल है, कोठारी है या घग्गर नदी है? तो घग्गर नदी को अपन किस नाम से जानते हैं? मृत नदी के नाम से, विलुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? सरस्वती नदी, चंबल, सिंधु, सतलज। राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन सी? सरस्वती नदी। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आंसर दे सकते हो। मतलब इन मॉडल पेपरों का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन यहाँ से याद करवा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। ठीक है ना। देखो, राजस्थान के किस जिले में माधो सागर बांध है? माधो सागर बांध कौन से जिले में है भाई? कोटा में है कि दौसा में है, टोंक में है या बाड़मेर में है? तो माधो सागर जो बांध है ना राजस्थान में, वो आपका दौसा जिले में है। कौन से जिले में है? दौसा जिले में आपका माधो सागर बांध। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, एक ईसरदा बांध भी पूछता है, मैं साथ में बता देता हूँ। ईसरदा जो बांध है ना, वो सवाई माधोपुर में है। इस ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी नदी को जो है वो राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं भाई? तो ध्यान रखना, मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ। खारी नदी, कोठारी, बाणगंगा, सिंधु। तो अपन बाणगंगा नदी को, किसको? बाणगंगा नदी को है ना, वो रुंडित सरिता कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपका से है वो करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? कौन सी नदी को कामधेनु कहा जाता है? तो देखिएगा, चंबल नदी के उपनाम जो है, चंबल नदी के उपनाम में आता है आपका कामधेनु। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे वन की आशा किस नदी को कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस जिले में मोरेल बांध है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। मोरेल बांध कौन से? मैंने बताया ना, ईसरदा और मोरेल वही है। तो ये मोरेल जो बांध है वो आपका सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर। देखो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जानते हैं? ये कौन सी नदी है उसको मारवाड़ की गंगा कहते हैं? तो ऑप्शन है बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी या सरस्वती नदी। तो देखो, माही भी उस साइड नहीं बहेगी, सरस्वती भी, तो लूनी नदी है ना, उसको मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना आप। मारवाड़ की गंगा अपन लूनी नदी को कहते हैं आपके मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध, तो माही बजाज सागर नाम सुना होगा, तो माही पे है भाई। ये कौन सी पे है? माही नदी पे। ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध। तो मेजा बांध आपका, देखो मेजा बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? मेजा बांध है आपकी कोठारी नदी पे। कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे। कहाँ बहती है? भीलवाड़ा में है ये आपका। तो ऑप्शन से करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाले किस नदी पर कनक सागर बांध स्थित है? राजस्थान में बहने वाले कौन सी नदी पे कनक सागर बांध है? कोठारी पे है, बनास पे है, मेज पे है या सतलज नदी पे? बताइएगा। कनक सागर जो बांध है वो मेज नदी पे है। ठीक है, मेज नदी पे आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ महानुभाव ये भी करेंगे कि सर इसमें तो आप जैसे नदी और बांध के क्वेश्चन ही करवा रहे हो, मॉडल पेपर नाम दे दिया और ये करवा रही हो। अरे भाई, आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ से। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने हैं, सही कितने होते हैं वो मेरे को बता देना। ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे को 1500 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं। ठीक है, उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके, ये मैं थोड़ा सा डाउट दूर कर दूँ बीच में, अगर डाउट भी आ जाए तो आपके मन में। अगला है,
राजस्थान का पंडोह बांध किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। पंडोह बांध सुना ही नहीं होगा, पंडोह बांध। तो पंडोह बांध जो है ना वो ध्यान रखना व्यास नदी पे है। कौन सी पे है? व्यास पे है, तो व्यास नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी पे है? तो चंबल नदी पे आपका चूलिया जलप्रपात। ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील सांबर झील, तो सबसे बड़ी झील सांबर ही हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है राजस्थान में वो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी। ठीक है। कौन सी हो जाएगी? जयसमंद। और इसका दूसरा नाम है वो डेबर झील भी आता है। कौन सा? डेबर झील। और इसका निर्माण है वो 1685 से 1691 के बीच करवाया गया था। ठीक है, अर्णोराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे प्राचीन है प्राकृतिक है तो आपकी पुष्कर झील है भाई। कौन सी है? पुष्कर झील है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में माओटा झील है? माओटा झील कौन से में है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, आमेर। तो माओटा जो झील है वो आपकी आमेर में है। माओटा झील कहाँ पर है? आमेर में हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर बहती है? लूनी नदी, खाली नदी, कांकणी, सुकड़ी, बताइएगा। तो आपकी जो कांकणी नदी है ना, कांकणी, ठीक है, ये आपकी जैसलमेर जिले से बहती है। ऑप्शन से करेक्ट हो गया। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सोम, अंबा, कमला ये सिंचाई परियोजना बार बार पूछी जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी डूंगरपुर की। ठीक है। यहाँ से एक दो और याद कर लो। देखो, सोम कागदार कहाँ की है? नाम से सोम कागदार, तो ये आपकी उदयपुर की है। ठीक है, उदयपुर की है। एक आपकी आती है सावन भादो, सावन भादो कहाँ की है? कोटा की है। ठीक है। आपकी छापी कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है। चांकड़ कहाँ की है? चांकड़ बूंदी की है। ठीक है। गरदड़ा कहाँ की है? गरदड़ा पूछा जाता है, गरदड़ा, गरदड़ा है बूंदी का। ओके, ये सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील है? तो ये आपकी बूंदी में है। नवलखा सागर कौन से में है? बूंदी जिले में है। अगला है, राजस्थान राज्य का सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी के किनारे है सुमेरपुर। ओके। अगला, क्योंकि सुमेरपुर आपका पाली में पड़ता है, याद रख लोगे। ठीक है। राजस्थान के किस झील में नेहरू गार्डन स्थित है? बताओ। तो फतेह सागर है, पिछोला है, राजसमंद या डिडवाना झील? राजस्थान कौन सी झील में नेहरू गार्डन है? तो फतेह सागर झील में। कौन सी में है? फतेह सागर झील में आपका नेहरू गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो घग्गर नदी। हनुमानगढ़ है तो कौन सा? घग्गर नदी है। ठीक है। और ध्यान रखना, राजस्थान के दो ही ऐसे स्थान है, एक तो आपका हनुमानगढ़, ठीक है, एक आपका है बालोतरा, जो नदी घाटी के पेटे से नीचे है, इनमें अक्सर बाढ़ आती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, विलास सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो विलास आपकी हो जाएगी कहाँ की? जो विलास जो आपकी परियोजना है, आपको कमेंट करके बताना। देखिए, विलास जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले की? आपको बताना है। कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। देखिए बताइएगा विलास कहाँ की है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? चंबल पे है। इजी क्वेश्चन, बढ़ जाओ आगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अनास, एरावत और सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? बनास की हैं, साबरमती की हैं, पार्वती की हैं, माही नदी की हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी माही नदी की। कौन सी नदी की? माही नदी की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध किस नदी पर है? तो आपका बीसलपुर जो बांध है वो बनास नदी पे। कौन सी नदी पे है? बनास पे है बीसलपुर बांध। ओके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऐसे यू आकार में बहती है और जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटती है, तो आपकी माही नदी हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित बांकली बांध किस नदी पर है? तो राजस्थान में जो बांकली बांध है ना वो आपकी है सुकड़ी नदी। और सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा आपका है? तो जालोर बसा हुआ है सुकड़ी नदी के किनारे। जालोर बसा हुआ है सुकड़ी नदी के किनारे, वहीं आपका बांकली बांध है, याद रख लेना यहाँ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य, बस्सा नहीं है ये है बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? अब देखो, बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी जयपुर में है लेकिन बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। बस ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बस्सी अभ्यारण्य है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। तो इसमें से आपकी ब्राह्मणी नदी गुजरती है भाई। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी इसमें से गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, किस नदी को राजस्थान में मसूरदी के नाम से जानता है? तो काकने नदी। ठीक है, जो काकने नदी है या इसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं, जैसलमेर साइड की है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काकने नदी या मसूरदी नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेसवा, मात्रक, माजम, हतमती किस नदी का हिस्सा है? ये
किस नदी का हिस्सा है? तो ये आपके साबरमती नदी के हिस्से हैं। किसके हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं ये। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भाई लूनी नदी का जो जल प्रदूषित हो रहा है लूनी का, उसका मुख्य कारण क्या है? चरम उद्योग है, कीटनाशक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है। तो इसका मुख्य कारण आपका रंगाई छपाई उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ईसरदा बांध, देखो क्वेश्चन ही आ गया, मैंने बताया था ना आपको ईसरदा बांध का क्वेश्चन पूछता है। तो ईसरदा जो बांध है वो आपका सवाई माधोपुर में, वो आपका सवाई माधोपुर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मुख्य रूप से नदी, ठीक है, सिंचाई परियोजना और इनके क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। बांध, 3 टॉपिकों से क्वेश्चन मैक्सिमम उठाए हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि 1500 क्वेश्चन मेरे को कहाँ से करवाने हैं, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंस सकें। अगला है, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध, जाखम बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। अगला है, भारत के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? बताओ, देखिए ये क्वेश्चन है भाई, कुल जो जल संसाधन है उसका राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो 1% आता है, ध्यान रखना है आपको, 1% है ना वो आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की नहीं है, कोठारी, मोरेल, बेड़ी या बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी आपकी नहीं होगी, बाणगंगा अलवर साइड की है, तो ये नहीं होगी बनास की। ठीक है, और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर हैं आपकी? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो राजसमंद से अलवर का क्या कनेक्शन होगा? ठीक है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो। अगला देखो, अभ्यारण्य के क्वेश्चन इसमें शामिल है। राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? भाई घड़ियाल अभ्यारण्य से है, कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी के किनारे आपका घड़ियाल अभ्यारण्य? बताओ, देखिए बनास नदी है, चंबल है, माही है या पार्वती है? तो चंबल नदी हो जाएगी। ठीक, कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है? बनास में, साबरमती में, चंबल में या आहू में? बताइएगा। जो डॉल्फिन है वो कौन सी में पाई जाएगी? तो चंबल नदी में पाई जाती है आपकी डॉल्फिन। ओके, अगला क्वेश्चन, किन दो नदियों के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है? ठीक है भाई, जो जहाँ नदियाँ दो मिल जाती हैं उसको सामेला बोलते हैं। 3 नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी संगम उसको बोला जाता है। तो देखिएगा, काली सिंध और आहू मिलती हैं, काली सिंध और आहू का संगम होता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? आपका सामेला कहा जाता है। सोम नदी का उद्गम, ठीक है, तो देखिएगा सोम नदी जो है ना वो बीछामेड़ा की पहाड़ी, बीछामेड़ा की पहाड़ी है कहाँ? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ से इसका उद्गम होता है बीछामेड़ी की पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, शायद आपको जो है स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि कम समय में अधिक मैटर मिलेगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से मैं तुरंत आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर बांध है? राणा प्रताप सागर कौन से में हो जाएगी बताइएगा? कोटा, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो कहाँ हो जाएगा ये? राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम, मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी की थी कि खमनौर की पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, है कहाँ पर? राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी खमनौर की पहाड़ी। ओके, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी, तो नागपाड़, अजमेर, नागपाड़, अजमेर। तो सारे आपको याद रखने हैं यहाँ से। और लास्ट क्वेश्चन जो है, और भी क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे, और भी इसमें अब 195 पे आए हैं अपन। राजस्थान का गलियाकोट किस नदी के किनारे है? बताओ, जहाँ वेणेश्वर मेला लगता है। तो सोम, जाखम, माही या चंबल। तो माही के किनारे हो जाएगा ये। ठीक है, माही के किनारे हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में बहने वाले किस नदी को नट नदी कहा जाता है? बताओ, अब देखिए आंसर, नट नदी कौन सी को बोलते हैं? नट नदी, लूणी, कांतली, गग्गर, माही। बताइएगा। नट नदी, तो नट नदी बोलते हैं गग्गर नदी को, ध्यान रखना। गग्गर नदी को अपन नट नदी भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, नट नदी गग्गर नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई राजस्थान में? तो तालाब, नहर, इनमें से कोई नहीं, कुएं, नलकूप। तो कुएं और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में। किसके द्वारा? कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, याद रखना है। कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अब देखो, कांतली भी है आपकी, साबी नदी भी है, सागी, काकनी। तो कौन सी नहीं है? सागी नहीं होगी। ठीक है, सागी नदी आपकी आंतरिक प्रवाह की नहीं होगी। बाकी काकनी, कांतली और ये तीनों आपकी जो है वो आपकी आंतर प्रवाह की नदी हो जाएंगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है? उत्खात कौन सी नदी मचाएगी भाई? उत्खात जो बड़ी नदी होगी कौन सी है? चंबल। तो ये उत्खात मचाती है। ठीक है, ऐसे बहती है, ऐसे उत्खात मचाएगी, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, चंबल नदी हो जाएगी भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान में सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी में होता है? जल अपर्दन। अब जल अपर्दन भी जो ज़्यादा तेज बहेगी, चंबल ही बहती है आपकी, तो चंबल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 3 आपके कवर किए हैं, बांध, नदी और परियोजनाएं। और अगर इनसे क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन भी। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ इस मॉडल पेपर में जो 4 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10-15 मिनट में आपका कुछ जाता नहीं है। 10-15 मिनट से यहाँ 50 क्वेश्चन याद करके जाते हो, रिपीट हो जाते हैं, रिवीजन हो जाता है। तो लगातार आपको बने रहना है आपकी रीट मुख्य परीक्षा तक, और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।